नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद क्षेत्र की लक्की कॉलोनी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के सदस्य सन्नी कुमार जी कुछ समय पहले एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इस हादसे के बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब रहती है और वे पहले की तरह काम करने में सक्षम नहीं हैं। बीमारी और शारीरिक कमजोरी के कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। रोजमर्रा का खर्च चलाना और परिवार की जरूरतें पूरी करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। बढ़ते इलाज के खर्च और कम आय के कारण परिवार को हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। दर्शकों, वहीं आज संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिला कुरुक्षेत्र के तहसील शाहाबाद के लकी कॉलोनी में, जहां पे पता चला है कि एक ज़रूरतमंद परिवार है। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज आज ये राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये अन्नपूर्णा की टीम उस परिवार तक पहुंची और क्या क्या मदद जो है उस परिवार की आज होने जा रही है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के पास, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये मदद भेजी है। आप देख सकते हो ये उस परिवार जहां पे रहता है। आपको बता दें, जो परिवार की मुखिया है वो अपने मायके में रह रही है। मायके में अपना जो है मजबूरी के कारण उनको मायके में रहना पड़ता है। और बता दें ये इनका मायका है और इस घर में आपको बता दें सिर्फ एक ही कमरा है, जिसमें इनके माता पिता, इनका भाई और ये खुद भी इस घर में रहते हैं अपने 2 बच्चों के साथ। आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार से ये अपना गुजर बसर कर रहे होंगे एक ही कमरे में। आप देख सकते हो ये मेन गेट है और यहाँ से मेन गेट से अंदर जाते एक छोटा सा बरामदा है और बरामदे के साथ ही आप देख सकते हो ये रसोई घर है। छोटी सी रसोई घर है इनकी, जहाँ पे ये परिवार खाना बनाता है। आप देख सकते हो ये रसोई घर है और रसोई घर के साथ ही एक छोटा सा कमरा है। आपको दिखा दें, ये कमरा है, लकड़ी का दरवाज़ा है। इसके साथ ही आप देख सकते हो ये छोटी सी खिड़की है जिस पे कोई पल्ला नहीं है। और आप देख सकते हो ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें ये पूरा परिवार रहता है, यानी कि इनके माता पिता, इनका भाई और ये खुद भी इस परिवार जो है इसी घर में रहते हैं। और आप देख सकते हो घर की हालत, कंडीशन कुछ देख सकते हो आप। यहाँ पे घर में जो है दरारें आई हुई हैं और ये देख सकते हो पूरा सीलन, पानी की जो है निशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सीलन भी इस घर में आती है। और यहाँ पे देख सकते हो 1-2 बेड है और इसी में ये परिवार जो है अपना गुजर बसर कर रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ ही इस परिवार की मुखिया मौजूद है। आइए उनसे ही पूरी जानकारी ले लेते हैं कि कैसे वो अपना गुजर बसर कर रही हैं, किन हालातों के साथ वो अपना जो है जीवन निर्वाह कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, क्या नाम है आपका? शालू। शालू जी, कितने मेंबर हो परिवार में? 4 मेंबर हैं। कौन कौन? मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं?
वो अपने घर यमुनानगर में रहते हैं और उनका एक्सीडेंट हो रखा है जिससे उनकी दोनों टांगे एक बाजू टूट चुकी है, इसीलिए वो यमुनानगर के हॉस्पिटल में हैं। तो यानी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ जी, हॉस्पिटल में एडमिट है। कितना टाइम हो गया उनको? मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहते? मेरे ससुराल वालों ने हमें बेदखल कर रखा है, इसलिए मुझे वहाँ पे आने नहीं देते, इसलिए मैं 2 साल से यहीं पे अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। तो आप अपने बच्चों के साथ 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। कितना टाइम हुआ आपके हस्बैंड जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और क्या उनको दिक्कत थी? उनका पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए क्या कहते हैं वो सिविल हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो हम इसलिए वहाँ पे जाते भी नहीं क्योंकि हमें बेदखल वगैरह कर रखा है, तो हमें बस। तो यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनको प्रॉब्लम हुई है? क्या दिक्कत आई है? उनके एक्सीडेंट से उनके दोनों टांगे एक बाजू पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसमें राडें वगैरह डाल रखी हैं, तो अभी वो ठीक नहीं है, इसलिए वो बेड पे ही हैं फिलहाल। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पिछले 1 साल से आप अपना घर का गुजर बसर कैसे कर रहे हो? इसके बारे में मैं अपनी मम्मी और के यहाँ रहती हूँ, तो मेरा भाई करता है जो भी है। यानी कि थोड़ा बहुत जो गुजारा है अपना, वो आपका भाई जो है वो गुजारा करता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, एक पढ़ता है, एक छोटा है अभी। कौन सी क्लास में? ये 7वीं क्लास में है। तो कोई सरकारी सहायता, कोई राशन वगैरह मिलता है आपको? राशन तो डिपू से ही मिलता है। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है। आइए इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। संजीव जी, क्या कुछ सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हो आप, और कैसे आप इस परिवार तक पहुँचे? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज हर एक शहर और हर एक गांव में हैं। तो संत गुरुदेव जी, सतगुरुदेव जी का उनको आदेश है कि अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का जरूरतमंद असहाय परिवार मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी को दें। तो इसी तरह से इस परिवार का भी जो स्थानीय भक्त हैं ऋषभदास जी, उनके माध्यम से पता चला, तो फिर इसका सर्वे हुआ परिवार का, तो ये पास होकर के सतगुरुदेव जी ने आज इस परिवार के लिए ये सामग्री यहाँ पर भेजी है, जिसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं 25 किलोग्राम आटा है फ्रेश, बिल्कुल बढ़िया। 5 किलो चावल हैं बासमती के, 4 किलो चीनी है, बेसन है, दलिया है 1 किलो, 2 लीटर सरसों का तेल है, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं। दालें हैं आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, चना दाल, चना काला है, मूंग दाल धुली है, दाल चना है, मूंग दाल है। ये 2 डिब्बे हैं अमूल दूध के, सूखा मिल्क पाउडर जिसे बोलते हैं। इसके अलावा जीरा 1 पैकेट है, धनिया का 1 पैकेट है, लाल मिर्च है 1 पैकेट, 1 पैकेट हल्दी है, अचार है 1 किलो, ये 4 साबुन है नहाने की, गोदरेज नंबर 1 की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। ये 1 किलो कपड़े धोने की साबुन है, घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है, और टाटा का नमक है, और ये टाटा की ही चाय है। तो ये जो सामग्री है आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजी है जी। तो सर, जैसे अब इनके पास ये राहत सामग्री पहुंच गई है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ये परिवार आप तक पहुंचेगा? जी देखिए, सतगुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड बनाए हुए हैं, जिस पर कि अन्नपूर्णा मुहिम के ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। मैं ये कार्ड अभी बहन जी को जो है दे देता हूँ, और जब भी बहन जी का राशन ख़त्म होगा तो बहन हमें इन नंबरों पर संपर्क करके ये राशन सामग्री मंगवा सकेंगे। बहन जी, ये कार्ड है अन्नपूर्णा का, सतगुरुदेव जी ने भेजा आपके लिए, इस पर नंबर प्रिंट है। जब भी आपकी राशन सामग्री खत्म हो जाए तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करके अपने ये राशन सामग्री दोबारा से मंगवा सकते हैं। सर, कितने दिन पहले ये फ़ोन करेंगे? 1-2 दिन पहले हमें फ़ोन कर दें, तो फिर सतगुरुदेव जी दोबारा से इस परिवार के लिए यह राशन सामग्री भेज देंगे जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी,
बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। पर इस परिवार को कब तक ऐसे ही ये राहत सामग्री मिलती रहेगी? जी, सतगुरुदेव जी के आदेश हैं कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक सदस्य न हो जाए, ये परिवार पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर न हो जाए, तब तक इस परिवार की यूं ही सहायता की जाए, ऐसे सतगुरुदेव जी का आदेश। तो बहन जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपके लिए मदद भेजी है, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपके गुजारा करने में कुछ आपको हेल्प मिलेगी? हाँ जी, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। इससे मेरे बच्चे पेट भर खाना खा पाएंगे। जैसे हमारी मदद की है, वैसे संत रामपाल जी सभी की मदद करें। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को जिन्होंने आपकी मदद की, और आप जैसे लाखों परिवारों की संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हम धन्यवाद करना चाहेंगे। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। दर्शकों, आपने सुना कि जो परिवार की सदस्य है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने लाखों परिवारों की मदद की, लाखों उजड़ते परिवार बसाए। दर्शकों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र
9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब